नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। केस्को जांच अधिकारी ने दिए स्पष्टीकरण। मेट्रो हादसे को लेकर हुई गड़बड़ी पर। कानपुर मेट्रो के कार के दौरान बेना झावर चौराहे के पास करंट लगने से काम कर रहे 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए थे और उपचार हेतु एक कर्मचारी को चांदनी हॉस्पिटल, वहीं दूसरे कर्मचारी को वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत नाजुक है। दोनों कर्मचारियों में से एक राहुल जो शिवली बधवापुर निवासी का रहने वाला है, वहीं दूसरा दीपू जो सचंडी दूल गांव का निवासी है। ओवरलोड लाइन को उतारते वक्त कर्मचारियों के बुरी तरह झुलसने की इस दुखद घटना पर केस्को ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में न्यूज ऑफ भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में संबंधित केस्को के जांच अधिकारी दीपक सचान, सहायक अभियंता ने बताया कि मेट्रो कर्मचारियों द्वारा अंडरग्राउंड केबल चार्ज किए बिना ही ओवरहेड लाइन उतारना शुरू कर दिया गया था और इसकी कोई पूर्व सूचना भी केस्को को नहीं दी गई थी। साथ ही साथ जांच अधिकारी द्वारा स्वरूपनगर थाने को भी दुर्घटना की तहरीर दे दी गई है। दीपक जी, जैसे कि कल ये जो घटना हुई है, मेट्रो के कार के दौरान 2 मजदूर बुरी तरह के झुलस गए हैं और मेट्रो के ठेकेदारों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये केसा की गड़बड़ी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। क्या टेक्निकल रीज़न रहा, मैं वो जानना चाहूँगा सर आपसे। एक्चुअली मेट्रो द्वारा जो यूपीएमआरसी जो हमारी कंपनी है, इनके द्वारा कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारी लाइनें हैं, ओवरहेड लाइनें हैं, उनको अंडरग्राउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है जिससे मेट्रो का काम तेज़ी से हो सके। उसी क्रम में ये कल का जो काम था, इनके शटडाउन 33 kV जो हमारी हाईलाइट लाइन है ओवरहेड जी, जो ओवरहेड हमारा अंडरग्राउंड में कन्वर्शन का काम चल रहा है, उसी क्रम में इनके द्वारा 33 kV जो हमारी हाईलाइट लाइन है, इसका शटडाउन हाईलाइट लाइन का हमारे चल रहा था, उनके काम किया जा रहा था और इनको सख्त आदेश था कि जो ये हमारी जो अंडरग्राउंड केबल डाल रहे हैं, पहले इसको चार्ज करके जब टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही लाइन जो हमारी पहले से चल रही थी उसको डिसमेंटल किया जाएगा। क्योंकि डिसमेंटल और इनके द्वारा डिसमेंटलिंग का जो कार्य किया गया बिना मुझे अवगत कराए इस तरह का काम किया गया। क्योंकि जो लाइन जहाँ पे डिसमेंटल कर रहे थे, जिसका इन्होंने शटडाउन लिया हुआ था, वो तो शटडाउन चल रहा था। उसके बगल से एक 11 kV की हमारी यहाँ ब्रिजेंस ग्रुप पार्क से मेडिकल फीडर 11 kV है, उसका तार गुजर रहा था। तो इन्होंने जो डिसमेंटलिंग का काम कर रहे थे, इन्होंने आधा काम कर भी डाला बिना बताए। और जब नीचे वाला तार था जो 11 kV के बिल्कुल पास से चल रहा था, जिसका कि इन्होंने शटडाउन भी नहीं ले रखा था, क्योंकि डिसमेंटलिंग का कार्य होना नहीं था तो शटडाउन की बात ही नहीं थी। तो 33 kV का जो शटडाउन चल रहा था, जैसे ही इन्होंने 33 kV लाइन के नीचे वाले तार पर, जो कि 11 kV के लगभग पास ही था, वहाँ चल रहा था, जैसे वो तार डिसमेंटल करने लगे, वो 11 kV जो सजीव लाइन थी उसके संपर्क में आ गया। जबकि हमारा 33 kV का शटडाउन चल रहा था पहले से, और ये 2 दिन से उस लाइन पे काम भी कर रहे थे, क्योंकि वो 11 kV का इन्होंने शटडाउन नहीं लिया था, क्योंकि डिसमेंटलिंग का कार्य होना नहीं था। तो इन्होंने बिना बताए डिसमेंटलिंग करी और जिससे जो शटडाउन लेना चाहिए था इन्होंने लिया नहीं 11 kV का। इस वजह से वो 11 kV के संपर्क में आ गया। मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया। वो तो 33 kV का जो तार था जहाँ दुर्घटना हुई, वो 11 kV के फीडर पे पड़ा भी हुआ था उस समय, उसके फोटोग्राफ्स भी ले लिए गए हैं। और यहाँ उसी समय ट्रिपिंग भी आई 11 kV पे, जिससे संपर्क में आया। अगर 33 kV की लाइन से दुर्घटना हुई होती तो कहीं ना कहीं 33 kV लाइन में ट्रिपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन 33 kV लाइन में कहीं ट्रिपिंग नहीं है। ट्रिपिंग आई 11 kV में, जिसका भी शटडाउन इन लोगों ने ले नहीं रखा था। इस वजह से पूरी इन लोगों ने घोर लापरवाही की, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। मतलब आपके हिसाब से टेक्निकल जो गड़बड़ियां हुई हैं वो मेट्रो की तरफ से हुई, जिससे कि ये बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम इनको नहीं करना था वो काम वो लोग बिना बताए कर रहे थे, उसका बिना शटडाउन लिए कर रहे थे जी। जो काम 33 kV का शटडाउन तो ले रखा था, लेकिन जो उसके बगल में 11 kV चल रही थी उसका शटडाउन भी लेना चाहिए था, क्योंकि वो काम परमिट नहीं किया गया था काम करने के लिए। तो 11 kV का शटडाउन उन्होंने बिना बताए अपने आप काम करने लगे। इसी वजह से वो 33 kV का तार 11 kV लाइन के संपर्क में आ गया। ये जो यूपीएमआरसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इसको हम लोग पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन केस्को द्वारा दिए जा रहे हैं उसका अगर पालन नहीं किया जाएगा तो इस तरह की कहीं ना कहीं घटनाएं अवश्य होंगी। तो उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन लोगों को। जहाँ काम बताया जाए केवल वहीं करें, बिना केस्को की अनुमति की कोई इस तरह का काम ना करें कि बिना शटडाउन के कोई काम हो। क्या इसकी सूचना संबंधित थाने को दी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है एप्लीकेशन, उनको रिसीव करा दी गई स्वरूपनगर।
कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।